बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक हुई है। इस ऑडियो को उन्वान दिया गया है इमरान खान की बहनों और बेगम के दरमियान इख्तदार की जंग। एक जानिब तो लतीफ खोसा के साथ ये ऑडियो लीक हुई है और इस ऑडियो की तस्दीक लतीफ खोसा साहब ने कर दी है, लेकिन लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक करने वाले किस तरह से निशाने इबरत बन गए हैं, बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी जानिब नामजद चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक नया महाज खुल चुका है और नामजद चेयरमैन पीटीआई के नाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक्स एंड फाइल्स में इस वक्त टॉप लेवल से लेकर नीचे के लेवल तक, कारकुन के लेवल तक कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कि कहीं कोई डबल गेम तो नहीं हो रही। इस वक्त अगर डबल गेम हो भी रही है तो कौन कर रहा है, इस मामले को समझने की भी कोशिश करते हैं, जबकि खान साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और इमरान खान साहब ने खुद बजाते खुद डायरेक्ट चीफ साहब से राब्ता करने का फैसला कर लिया है और यह फैसला बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। लेट्स सी कि ये सिचुएशन कहां पर जाती है। ये बड़ी अहम तरीन और ज्यादा खबरें हैं मेरे पास। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने भी एक सरप्राइज दिया है, आज एक बड़ा खड़ाक किया है और इमरान खान साहब के भी एक और केस की समाअत का अहवाल है, नवाज शरीफ साहब के भी केस की समाअत का अहवाल है। खबरें ज्यादा हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। नाज़रीन करम, यहां पे एक चीज बड़ी आम है और कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो कि इस वक्त समझने वाली है। अगर हम इस सूरत हाल को देखें तो इस वक्त मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी है और हर जगह पर ही, हर इदारे के अंदर ही, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी है तो फिर आप बाकी इदारों का खुद ही अंदाजा लगा लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसने जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब को एक शोकाज भेजा, उस पर उन्होंने एतराज किया, दूसरा शोकाज भेजा। सख्त तरीन 10 नुकात है और यह भी कहा जा रहा है कि जी जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो है वो सरेंडर कर देंगे या फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो है वो इस्तीफा दे देंगे। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने वकील ख्वाजा हारिस के तवस्सुत से आईनी दरखास्त दायर की जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान जारी 2 शोकाज नोटिस भी अदालत में चैलेंज किए हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपनी दरखास्त में काउंसिल की कार्रवाई और बिलखुसूस गुज़श्ता समाअत पर जारी किए जाने वाले तफसीली नोटिस को चैलेंज किया जिसमें उनसे 10 इल्जामात पर जवाब मांगा गया और इस सब के अंदर इन्होंने एक और चीज भी कही है और काजी साहब के सामने एक ऐसा यॉर्कर मारा है। काजी साहब के हवाले से जब रेफरेंस था तो उन्होंने कहा था ना कि मेरा ट्रायल ओपन कोर्ट में हो, तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने भी कहा है मेरे खिलाफ भी रेफरेंस है। तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने केस ओपन कोर्ट में चलाने और शोकाज का लदम करार देने की इस्तदा कर दी है। अब अगर जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब हक पर नहीं है तो वो ओपन ट्रायल क्यों चाहेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देखते हैं क्या होता है। ऑल्दो इस वक्त जो कमेटी है 3 जजेस की जिसने बेंच बनाना है, उस कमेटी में जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं। मेजॉरिटी उनके पास है, 3 जजों में से 2 तो वो हो गए। तो इसलिए कोई बड़ा ऐसा कोई बेंच, या फिर देखते हैं कि काजी साहब कैसा बेंच बनाते हैं, क्या वो हम ख्याल बेंच होता है या फिर एक बैलेंस्ड बेंच होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऑल आइज ऑन दी सुप्रीम कोर्ट। वहीं दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सहूलतकारियां जारी हैं। इन्होंने तोशाखाना केस में जवाब अपनी अदालत में जमा करवा दिया है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में अपना जवाब जमा करवाया जिसमें कहा गया कि कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने तोशाखाना से कोई भी गाड़ी मांगी हो। नवाज शरीफ की तरफ से गाड़ी लेने का तो कोई मुतालबा ही नहीं था। साबिक वजीर आजम के जवाब पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नायब प्रोसिक्यूटर से पूछा क्या करेंगे अब। इस पर नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अभी नवाज शरीफ का बयान देखेंगे और उस पर मजीद कार्रवाई होगी। 20 दिसंबर तक ये समाअत मुलतवी हो गई है और इस केस में आपको पता है क्या होना है। तोशाखाना खान साहब के लिए एक चैलेंज है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए तो एवन फील्ड, अल अजीजिया, बड़े बड़े केसेस जो है वो भी चैलेंज नहीं है। और नवाज शरीफ साहब कल भी सुरखरू हुए। सुरखरू तब होगा जब रियासत पाकिस्तान नवाज शरीफ से माफी मांगेगी और इस अजीम इंसान को 50-50 रुपए दोनों भाइयों को रियासत पाकिस्तान वापस कर दे कि ये जो आपने स्टैंप पेपर के ऊपर बयान हल्फी जमा करवाया था ना कि मुल्क से बाहर इलाज के लिए जा रहे हैं, तो वो 50 रुपए इन्हें स्टेट जब तक वापस नहीं करेगा इनके साथ होने वाले जुल्म का अजाला नहीं हो सकता। ये चीज इस वक्त यूं लग रहा है कि निजाम ऐसे ही चल रहा है ना, ऑपरेट ऐसे कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। एक और जल्दी जल्दी खबर ले लें फिर बुशरा बीबी वाले मामले पर आते हैं।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त जो है वो दायर कर दी है। चेयरमैन पीटीआई ने लतीफ खोसा, इंतजार पंजोता और अली एजाज के जरिए दरखास्त जमानत एहतसाब अदालत में दायर की, जिसमें चेयरमैन नैब और डायरेक्टर जनरल नैब को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में कहा गया है कि दरखास्त गुजार साबिक वजीर आजम और मारूफ क्रिकेटर रह चुके हैं, उनके खिलाफ सियासी बुनियादों से उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस के फैसले तक जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर की जाए। नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने कमरा अदालत में ही नोटिस वसूल कर लिया, जबकि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दी और मजीद समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ साहब के मामले के अंदर नैब की खामोशी, नैब की एक तरह से आप फैसिलिटेशन जो है, देखते हैं कि इस केस के अंदर क्या करता है नैब, और नैब क्या अपने आप को एक मरतबा फिर प्रूव करता है कि वो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, या इन द ट्रू सेंस नैब जो है वो एहतसाब का, अकाउंटेबिलिटी का इदारा है। क्योंकि अगर इन द ट्रू सेंस ये एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी का इदारा हो तो मुल्क जो है वो इतनी तरक्की करे कि आप अंदाजा भी ना कर सके। लेकिन जाहिर बात है हमारे मुल्क में आपको पता है कि जरा गंगा जो है वो उल्टी ही बहती है। अब जरा नाज़रीन इकराम, इमरान खान और उनके हवाले से जो इस वक्त एक ऑडियो लीक हुई है, कोई नई बात नहीं है। किताबें, वीडियोस, ऑडियोज, हर तरह की चीजें जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से लीक कर ली गई। अवाम के अंदर उनका तो कुछ फायदा नहीं हुआ। बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों के इख्तलाफात से मुतल्लिक एक ऑडियो सामने आई है, और ये ऑडियो लीक किस तरह से हुई इस पर कोई बात नहीं करेगा। और इस ऑडियो के हवाले से जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ऑलरेडी ये केस चल रहा है कि ऑडियोज रिकॉर्ड करता कौन है, इसके ऊपर भी तो सवाल का जवाब दिया जाए और पता चले कि क्या मैंडेट है, क्यों है। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, क्योंकि ऑलरेडी एक बात चल रही थी कि बुशरा बीबी के खिलाफ पहले अडयाला जेल के बाहर एहतजाज हुआ, फिर अगले दिन अलीमा खान हाय हाय चेयरमैन पीटीआई कैसा हो, बुशरा बीबी जैसा हो, उसके हवाले से चीज हुई। अब ये जो ऑडियो इस वक्त सामने आई है, आप जरा ये ऑडियो सुने। इसमें इक्तदार की जंग का जो इसे टाइटल दिया गया और पूरे पाकिस्तान के मीडिया पर भी यही चलाया जा रहा है, इसकी वैसे समझ कोई नहीं आ रही। और इस ऑडियो की वैसे तस्दीक है, और इस ऑडियो को लतीफ खोसा साहब ने तस्दीक की है, और उन्होंने इस तरह से तस्दीक की है कि उन्होंने कहा है कि ये क्लाइंट और वकील के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है। जिन्होंने भी लीक की है उन्हें शर्म आनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये जाती गुफ्तगू और कॉल्स लीक कौन करता है, इस हवाले से चीफ जस्टिस बाबर सत्तार जो है उन्होंने भी ऑर्डर दिया हुआ है कि ये ऑडियो लीक कौन कर रहा है, वो सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस ऑडियो के अंदर कुछ कट्स भी लगाए गए, यानी इस ऑडियो से एक सर्टेन परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है कि गालिबन इमरान खान साहब की अहलिया और उनकी बहनों के दरमियान कोई इख्तलाफ है। इक्तदार का तो इसमें कहीं पे कोई लेना देना नहीं है, और इतना इख्तलाफ या इतनी बात जो है ये आप जरा सुने, फिर मैं बताता हूं कि किस तरह से ये उल्टा गले पड़ी है। और खान साहब, अब ये ऑडियो भी इररेलेवेंट हो गए, बेचारे थोड़ा सा लेट हो गए हैं, क्योंकि ना तो बुशरा बीबी चेयरमैन बनी है, ना तो अलीमा खान साहिबा चेयरमैन बनी है, चेयरपर्सन कह लें क्योंकि खवातीन है। तो इन दोनों में से कोई भी पीटीआई की चेयरपर्सन नहीं बनी, और इक्तदार की जंग तो थी कोई नहीं। तो फिर वो इस ऑडियो के आने का फायदा वैसे एज सच कोई इतना बड़ा नहीं है। लेकिन आप जरा ये ऑडियो सुने और सर धुने। बल्कि वहां तो हमारा मसला पड़ गया, क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहां पे मसला पड़ गया था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान हाँ साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे, और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है, तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले चले, वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ यूं। उन्होंने हाँ कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने हाँ उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही हैं। तो मैं फिर उठ के आ गई। बाहर गए, वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती है हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। फिर मैं खामोश ही हो गई जी। मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें, बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें। आप मुझे करने दें जिस तरह से मैं तो नहीं, मुनासिब। उन्होंने इसी ये नहीं बात को कहा। उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी है। नहीं मैंने जी क्या नहीं, अब मैं बदतमीजी करनी थी? नहीं जी, अब हाँ मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं। वो कहती है ये हाँ तो है ही झूठ। हम तो अच्छा गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ, आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से, साइफर के हवाले में इतना बुरा बोल
जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई और इसमें एक परसेप्शन देने की कोशिश की जा रही है कि कोई इख्तलाफ है। अलबत्ता इसमें इख्तलाफ कहाँ पर है ये अभी तक किसी को समझ नहीं आई, और इसमें इक़्तिदार की जंग कहाँ पर है। इसमें यह है कि लतीफ़ खोसा साहब के ऊपर एतराज़ था इमरान खान साहब की बहनों पर कि जी खोसा साहब ने उनसे सही तरीके से बात नहीं की। बुशरा बीबी ने कहा नहीं जी मेरे वकील तो खोसा साहब ही होंगे। और इसमें चेयरमैनशिप का कहाँ पे मामला आ गया इक़्तिदार की, और इस चीज़ से तो बल्कि और ज़्यादा सवालात उन एहतजाजों पर खड़े हो रहे हैं, कहीं वो भी प्लांटेड तो नहीं थे ये परसेप्शन बनाने के लिए कि जी एक फॉल्ट लाइन है कि कहीं इनके दरमियान छोटा मोटा कोई इख्तलाफ है भाभी और नंद के दरमियान, और इसे जरा मजीद एग्जेजरेट किया जाए। इससे तो पिछला मंसूबा जो है वो मशकूक हो गया है, यानी ऐसा निशान इबरत बने हैं। अब जरा आ जाते हैं सीरियस मामलात के ऊपर। कुछ और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट है। शुएब शाहीन साहब ने आज फिर ये स्टेटमेंट दी है कि बैरिस्टर गौर को इमरान खान के हुक्म से पहले पीटीआई का चेयरमैन बनाया गया। अब ये एक बड़ी आम तरीन और ऐसी स्टेटमेंट है जिसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं कि इन्हें इमरान खान साहब की उससे पहले ही इमरान खान साहब की अप्रूवल से पहले ही चेयरमैन पीटीआई बना दिया गया। तो ये एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो बैरिस्टर गौर साहब के ऊपर खड़ा हो गया हुआ है। नए चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक महाज खुल गया है पार्टी के अंदर ही, और ये भी बातें हो रही है कि जी ये जल्दी की गई है। देयर आर टू ग्रुप्स इनसाइड दी पार्टी, और ये दोनों ग्रुप्स जो है ये एक पूरा काम डालने वाले हैं और ये कुछ कर रहे हैं। और एक ग्रुप चाहता है कि बैरिस्टर गौर बन जाए, दूसरे ग्रुप को अब यह है कि बैरिस्टर गौर कहीं उस ग्रुप को ना फेवर कर दे। ये परसेप्शन भी इस वक्त बन रही है, लेकिन हकीकत मैं जाती तौर पे ये समझता हूं ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि खान साहब इज इन प्रिजन। जो बाहर आ रहे हैं वो कह रहे हैं खान साहब ने तो ये कहा, अगला बंदा कहता है खान साहब ने ये नहीं, खान साहब ने कुछ और कहा। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से कंफ्यूजन है। और एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि खान साहब का कोई ऐसा ट्रस्टेड बंदा हो जो आके खान साहब की बात जब बताए तो फिर कंफर्म हो जाए कि जी ये खान साहब की बात है, तब जाके कंफ्यूजन दूर होनी है, वरना इसका हल और कोई नहीं है। अब वहीं दूसरी जानिब खान साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक भी खेला है। इमरान खान साहब ने काजी फाइज ईसा साहब को एक खत लिख दिया है, और खत में यह लिखा है कि आप जो इस वक्त सियासी निशाना बनाया जा रहा है सियासी तौर पर, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एब्डक्शंस, इगवा और डिसअपीयरेंसेस यानी जबरी गुमशुदगियां, इस सब के अंदर ये जो इसका नोटिस लें आप पीटीआई के खिलाफ जो हो रहा है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि तहरीक इंसाफ ने मुकदमात और सियासी सरगर्मियों के हवाले से चीफ जस्टिस को खत लिखा है। तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लिखे गए खत में मुकदमात का हवाला दिया गया है। खत में कहा गया कि तहरीक इंसाफ को किसी भी सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं, तहरीक इंसाफ को आजादाना सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा रही, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि वो पीटीआई को बराबरी की सतह पर मुहिम चलाने में किरदार अदा करे। खत में मजीद कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और रहनुमाओं पर झूठी एफआईआर दर्ज की जा रही है, सहाफियों को निशाना बनाया जा रहा है, इंतखाबी मुहिम में रुकावटें डाली जा रही हैं, अदलिया के अहकामात के बावजूद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। खत में यह भी कहा गया है कि पीटीआई रहनुमाओं की सियासी वाबस्तगी तब्दील कराई जा रही है, पीटीआई रहनुमाओं की जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही है। ये खत जो है ये डायरेक्ट राब्ता है चीफ साहब से, चीफ जस्टिस साहब से, इमरान खान साहब का। और इसके ऊपर अगर एक्शन लेते हैं, कम से कम तारीख का हिस्सा बन गया। एक्शन नहीं भी लिया जाता ना तो कम से कम कल को ये नहीं कहेगा हमारे पास आए नहीं, आप हमारे पास आते हम तो मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात करा देते, हम तो पत्थर पे लकीर लगा देते कि मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। तो कम से कम कल को कोई ये नहीं कह सकेगा। बहुत बड़ा इम्तिहान है काजी साहब का कि रूल ऑफ लॉ जो है आइन और कानून के मुताबिक अवाम को फेयर एक इलेक्शंस का हक जो है, और पॉलिटिकल पार्टीज को अपने इलेक्शंस के अंदर साफ और शफाफ तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड का हक जो है वो दिलवाते हैं या नहीं। ये कैसी लेगेसी छोड़ेंगे, दुआ ये काजी साहब अच्छी लेगेसी छोड़े। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।